नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। 3 दिवसीय नरनाला महोत्सव का शानदार उद्घाटन, हजारों पर्यटकों की उपस्थिति में पालक मंत्री के हाथों उद्घाटन। महापालिका के 16 सदस्य स्थायी समिति पर लगी मुहर, भाजपा के किंग मेकर ही बनेंगे सभापति। अकोला महापालिका के स्वच्छता का पड़ितवार पैटर्न, सत्ताधारी पार्टी के पार्षदों की उंगलियां घी में जबकि विरोधी पार्षदों की अनदेखी। महाशिवरात्रि के चलते अकोला शहर शिव शक्ति की आराधना में लीन, शिव गौरव विवाह में हजारों बाराती शामिल। जलगांव से 19 वर्षीय युवक का अपहरण करने वाले 2 गिरफ्तार, अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपी अकोला से गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। स्थानीय स्तर पर रोजगार और पूरक व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन क्षेत्र का विकास होना आवश्यक है। गौरवशाली इतिहास व समृद्ध वन संपदा प्राप्त नरनाला परिसर में पर्यटन विकास के लिए कई मौके हैं, जिसे नरनाला महोत्सव के जरिए बढ़ावा मिलेगा, ऐसा विश्वास राज्य के कामगार मंत्री तथा जिले के पालक मंत्री आकाश फुंडकर ने व्यक्त किया। उनके हाथों महोत्सव का उद्घाटन संपन्न हुआ। सांसद अनूप धोत्रे, विधायक रणधीर सावरकर, विधायक प्रकाश भारसाकले, विधायक हरीश पिंपले, अकोट की नगर अध्यक्ष माया धुले, पूर्व विधायक संजय गावंडे, मुख्यमंत्री के चीफ सेक्रेटरी श्रीकर परदेशी, पुलिस महानिरीक्षक इंस्पेक्टर रामनाथ पोकले, जिलाधिकारी वर्षा मीना, श्रीमती गीता परदेसी, उपवन संरक्षक राहुल सिंह टोलिया, पोपटखेड़ के सरपंच विजय ताड़े और दूसरे मान्यवर मौजूद थे। विधायक सावरकर और विधायक भारसाकले ने विश्वास जताया कि पर्यटन विकास से स्थानीय लोगों के लिए पूरक व्यवसाय निर्माण होंगे। श्रीकर परदेशी ने कहा कि फेस्टिवल तब शुरू हुआ था जब मैं अकोला में जिलाधिकारी था। अब फेस्टिवल को फिर से शुरू किया गया है। इसके जरिए इको हेरिटेज को बढ़ावा देना चाहिए। जिलाधिकारी वर्षा मीना ने अपने प्रास्ताविक में कहा कि फेस्टिवल के जरिए पर्यटन क्षेत्र को चालना मिलेगी। महोत्सव के पहले दिन बोटिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का उद्घाटन गणमान्य लोगों ने किया। फेस्टिवल के पहले दिन चला हवाई उदय टीम के मशहूर कलाकारों ने अपनी मजेदार कॉमेडी परफॉर्मेंस से दर्शकों को हंसाया। प्रोग्राम में पेश किए गए जानदार गानों और लावनी डांस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। सोमवार को महिलाओं और पुरुषों के लिए मैराथन रन फॉर कंजर्वेशन अकोट फॉरेस्ट डिपो से श्री संत गजानन महाराज वीर फाटा तक 12 किलोमीटर लंबी थी। इसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। रात में शिव शंभो गर्जना टीम और इंडियन आइडल विनर सलमान अली के लाइव इन कॉन्सर्ट जैसे प्रोग्राम हैं। जिलाधिकारी वर्षा मीना, उपवन संरक्षक राहुल सिंह टोलिया और जिला प्रशासन ने ज्यादा से ज्यादा प्रकृति प्रेमी लोगों से फेस्टिवल में हिस्सा लेने की अपील की है। जिलाधिकारी और रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष वर्षा मीना के मार्गदर्शन में यूथ हॉस्टल की तरफ से 24 घंटे खुला रहने वाला विसावा कक्ष निर्माण किया गया है तथा 5 टेंट की व्यवस्था भी की गई है। अकोला महापालिका की राजनीति में बहुत अहम माने जाने वाली 16 मेंबर वाली स्थायी समिति का ऐलान हो गया है। सत्ताधारी शहर सुधार आघाड़ी ने स्थायी समिति में 9 सदस्यों के साथ अपना बिना किसी शक के दबदबा बनाए रखा है, जिसके पास महापालिका के तिजोरी की चाबी है। लेकिन सत्ताधारी पार्टी में इस बात की शिकायत थी कि नए पार्षदों को मौका नहीं दिया गया। आज अकोला महापालिका की सर्वसाधारण सभा में सभी गुट नेता द्वारा दिए गए नाम पढ़े गए। महापालिका के 80 पार्षदों में से 16 पार्षदों को स्थायी समिति में नियुक्त किया गया। नए नियुक्त किए गए पार्षदों में सभी पार्टियों के पार्षद शामिल हैं और अलग अलग गठबंधन और पार्टियों को उनके पार्षद सदस्यों की संख्या से जगह दी गई है। पार्टी के पास संख्या बल न होने की वजह से निर्दलीय नगर सेवक आशीष पवित्रकार को मौका नहीं मिला और ऐसा लगता है कि वे स्थायी समिति में नहीं जाएंगे। सत्ताधारी नगर सुधार आघाड़ी ने सबसे ज्यादा 9 पार्षदों को मौका दिया है।
इनमें विजय अग्रवाल, हरीश आलिमचंदानी, सिद्धार्थ उपरवट, योगिता पावसाले, शरद तुरकर, मंजुषा शेलके, विनोद मापारी, नरगिस परवीन फैयाज खान और पल्लवी मोरे शामिल हैं। जबकि कांग्रेस के 21 में से 4 पार्षदों को मौका मिला, जिसमें कांग्रेस की सुवर्ण रेखा विजय जाधव, आजाद खान अलियार खान, मोहम्मद फजलू अब्दुल करीम, शाहीन अंजुम महबूब शेख का समावेश है। जबकि शिवसेना ठाकरे गठ, वंचित बहुजन आघाड़ी और एमआईएम को एक एक सीट मिली है। शिवसेना ठाकरे ग्रुप के सागर भारूका, वंचित के नीलेश देव और एमआईएम के सैयद रहीम सैयद हाशम पार्षदों की संख्या अधिक होने की वजह से स्थायी समिति में पहुंचे हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि शहर सुधार आघाड़ी सिटी स्थायी समिति सभापति पद के लिए किसे मौका देता है। स्थायी समिति के 16 सदस्यों की नियुक्ति पूरी होने के साथ ही अब सबकी निगाहें सभापति के चुनाव पर टिकी हैं। चूंकि यह कमेटी महापालिका के बजट और विकास कार्यों के टेंडर को कंट्रोल करती है, इसलिए सभापति पद के लिए शहर सुधार आघाड़ी के नेताओं के बीच बड़ा संघर्ष होने की संभावना है। महापालिका के स्वच्छता नियोजन को लेकर आजकल राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। आरोप लग रहे हैं कि सत्ताधारी पार्टी ने पड़ित वार्ड सफाई के लिए प्रभाग को 4 हिस्सों में बांटने नाम पर मुनाफे के लिए पड़ित वार्ड संकल्पना लागू की है। इस रचना में केवल सत्ताधारी भाजपा तथा उनके मित्र पक्ष के पार्षदों के प्रभाग का समावेश किए जाने महापालिका के प्रशासकीय सर्कल तथा राजनीतिक क्षेत्र में बड़ी खलबली मच गई है। आज आम सभा में सत्ताधारी पार्टी द्वारा पास किए गए प्रस्ताव के अनुसार सत्ताधारी 50 पार्षदों के वार्ड में सफाई के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। 12 सफाई कर्मचारियों के लिए 1,65,000 रुपए का इंतजाम किया गया है। 20 सफाई कर्मचारियों वाले प्रभाग में पार्षद को हर महीने 2.67 लाख रुपए मिलेंगे। इन सभी पड़ित वार्डों में कर्मचारियों की असली नियुक्ति सिर्फ कागजों पर रहती है और पार्षदों की दिलचस्पी सिर्फ आर्थिक लाभ लेने में होती है। ऐसा विपक्ष ने सनसनीखेज आरोप लगाया है। ऐसा देखा जा रहा है कि हर पार्षद कचरा ठेकेदार के जरिए हर महीने 2 से 3 लाख रुपए तो कमाएगा ही। इस स्कीम में 80 में से 50 पार्षदों को सुविधाएं दी गई हैं, जबकि विपक्षी पार्टी के 30 पार्षदों वाले वार्ड में महापालिका के नियमित सफाई कर्मचारी ही सफाई करेंगे। प्रशासन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसे भेदभाव कैसे मंजूर कर सकता है? अब यह सवाल उठ रहा है। चूंकि यह खुला भेदभाव है, इसलिए इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दिए जाने की पूरी संभावना है। यह सफाई का कार्यक्रम नहीं बल्कि पार्षदों के लिए आर्थिक लाभ बांटने की योजना है। हम पड़ित वार्ड के नाम पर जनता के पैसे की लूट बर्दाश्त नहीं करेंगे। जलगांव से 20 लाख की फिरौती के लिए एक 19 वर्षीय युवक का अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने अकुला से गिरफ्तार कर अपहृत युवक को उनकी चंगुल से छुड़ाया। आज 16 फरवरी को सुबह 5:30 बजे जलगांव जिले के स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने अकुला के स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके को फोन पर बताया कि जलगांव के शनिपेट के रहने वाले 19 वर्षीय गणपत लाल घेवरा राम मालिक का आरोपी यश जितेंद्र माकुड़े व दर्शन कैलाश गवली ने 20 लाख की फिरौती के लिए अपहरण किया है। यह दोनों ही आरोपी शनिपेट जलगांव के रहने वाले हैं। 20 लाख की फिरौती के लिए उन्होंने युवक का अपहरण कर लिया है और उनकी लोकेशन अकुला आ रही है। जब जलगांव एलसीबी ने आरोपी और पीड़ित को पकड़ने में मदद मांगी तो अकुला एलसीबी के पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके अपने स्टाफ के साथ, जो पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस भर्ती का इंतजाम कर रहे थे, तुरंत उमरी इलाके में लोकेशन पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर उन्होंने बखूबी युवक का अपहरण करने वाले दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर अपहृत युवक को उनके चंगुल से सही सलामत छुड़ाया। यह जानकारी जलगांव पुलिस को दी गई। पीड़ित और 2 आरोपियों की आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जलगांव लोकल क्राइम ब्रांच टीम को सौंप दिया गया। जिला पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके के नेतृत्व में उनकी टीम ने की। सृष्टि के तारक शिव गौरी की शादी की रस्म रविवार रात शहर के रिजर्व माता अर्थात बागदेवी मंदिर में बड़ी धूमधाम से हुई। मंगलाष्टक भी गाया गया। शादी शुरू हुई। मौजूद लोगों ने शिव गौरी की जय जयकार की। शादी के बाद जमकर आतिशबाजी की गई। इस विवाह समारोह में बड़ी संख्या में शिव भक्त बाराती मौजूद थे। शिव पार्वती के शादी की रस्में शनिवार दोपहर से शुरू हो गई। हल्दी, मेहंदी वगैरह की सजावट बड़े उत्साह से की गई। पुरुष और महिलाएं हर कार्यक्रम पर नजर रख रहे थे ताकि कहीं कुछ कमी ना रह जाए।
महाशिवरात्रि यह शिव गौरी की शादी का दिन है। भोलेनाथ की बारात रविवार दोपहर श्री राजराजेश्वर मंदिर से निकली। श्री शिव को प्रतीकात्मक नंदी पर विराजमान किया गया था। अकुलावासी बड़ी संख्या में बारात में शामिल हुए। बारात में सुंदर नजारे थे। लोक कलाकारों शिव के तांडव नृत्य सहित आग के घेरे के भीतर किया गया नृत्य प्रस्तुत कर बारात की मजा और अधिक बढ़ा दी थी। रात 9 बजे बारात रिजर्व माता मंदिर पहुंची और रात करीब 9:30 बजे मंगलाष्टक के साथ शिव गौरी विवाह शुरू हुआ। मंडप समेत कई इंतजाम आयोजकों द्वारा किए गए थे। शिव गौरी विवाह समिति के संदीप जोशी और उनके साथी आयोजन में शामिल थे। देखते हैं इस शिव गौरी विवाह समारोह की एक झलक। अकोला शहर के दीपक चौक स्थित मायरा हाइट में शनिवार शाम को क्राउन्स एंड रूट्स एडवांस डेंटल केयर क्लिनिक का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। दंत क्लिनिक का उद्घाटन विधायक साजिद खान पठान के शुभ हाथों किया गया। इस अवसर पर शहर के प्रतिष्ठित नागरिक, डॉक्टर तथा परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला शहर के दीपक चौक स्थित मायरा हाइट्स में शनिवार की शाम 7 बजे क्राउन्स एंड रूट्स एडवांस डेंटल केयर का भव्य उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर शहर के गणमान्य नागरिकों, चिकित्सकों और स्थानीय नागरिकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। इस समारोह के मुख्य अतिथि तौर पर अकोला पश्चिम के विधायक साजिद खान पठान साहब थे। उनके शुभ हाथों फीत काटकर क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। उन्होंने अपने मनोगत में आज के आधुनिक दंत चिकित्सा सुविधाओं की सराहना की और कहा कि इस प्रकार के क्लिनिक शहरवासियों को उन्नत एवं गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्लिनिक के संचालक डॉक्टर महबूब रजा खान एवं डॉक्टर अहजाम शेख खान ने उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत किया। दोनों डेंटिस्ट डॉक्टर विशेषज्ञ प्रोस्थो डेंटिस्ट हैं और उन्होंने बताया कि क्लिनिक में क्राउन, ब्रिज, डेंचर, इम्प्लांट सहित सभी एडवांस डेंटल केयर की सुविधाएं मरीजों को वाजिब दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर महबूब रजा खान, प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। आई एम ऑल्सो अ PhD स्कॉलर फ्रॉम गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज हॉस्पिटल औरंगाबाद। हमने अपना ये नया डेंटल क्लिनिक शुरू किया है जिसका नाम क्राउन्स एंड रूट्स एडवांस डेंटल केयर है। ये दीपक चौक माहिरा हाइट्स के ग्राउंड फ्लोर पे है प्रेजेंट। इसमें हम आपके लिए बहुत सारे एडवांस फैसिलिटीज़ लेके आए हैं। यहाँ पर हम जो भी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके मुंह में एक भी दांत नहीं है, उनको हम फुल माउथ इम्प्लांट लगा के फिक्स ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और जिनके कम दांत हैं या नहीं हैं, या जो भी बेसिक से एडवांस जितनी भी ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं वो सब हमारे पास अवेलेबल है। डिजिटल डेंटिस्ट्री भी है, माइक्रो डेंटिस्ट्री भी है। लूप से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं और डिजिटल एक्सरे भी यहाँ अवेलेबल है। सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप लोग ये क्लिनिक का और इन सब फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं और हमारे पास ट्रीटमेंट करा सकते हैं। मैं प्रोस्थोडोंटिस्ट हूँ, तो हमारे प्रोस्थोडोंटिक्स में कैसा रहता है कि बहुत सारी ऐसे प्रोसेसेस बनते हैं जो आम लोग नहीं बना सकते हैं। जैसे कैंसर के पेशेंट्स होते हैं और उनके किसी की आँख चली जाती है, किसी का नाक चला जाता है, किसी की कान नहीं होता है, एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकता है, किसी का कुछ जबड़े का पार्ट निकल जाता है म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से या कुछ और वजह से या कैंसर की वजह से। तो उसमें जो प्रोसेसेस लगाई जाती है, उसको जो रिहैबिलिटेट किया जाता है, वो हम बनाते हैं। सारी प्रोसेसेस हम यहाँ पर बनाते हैं। और जिनका एक भी दांत नहीं है, जो जिनके डेंचर फेल हो जाते हैं, जिनके कम रिजेस बहुत थोड़ी हैं, उनमें हम इम्प्लांट लगा के फिक्स ट्रीटमेंट देते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम एहजम शेख खान है। मैं भी, जैसे सर बता रहे हैं, मैं भी एक प्रोस्थोडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। और हमने हमारा हाल ही में एक नया जो क्लिनिक आज ओपन किया है, हमने इनॉग्रेट किया है, क्राउन्स एंड रूट्स एडवांस्ड डेंटल केयर। हमारे यहाँ पे बेसिक से लेकर एडवांस्ड हर फैसिलिटी अवेलेबल है। तो बस बाकी सब तो सर ने बता ही दिया है। मैं ये चाहूँगी कि लोग जितना हो सके उतना हमारी फैसिलिटीज़ को अवेल करें
और कम से कम में बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट देने की हमने पूरी कोशिश करी है और इरादा किया है। तो हम चाहते हैं कि लोग जितना हो सके इन फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकें। समारोह के दौरान उपस्थित लोगों ने डॉक्टर महबूब रजा और डॉक्टर अहजाम शेख खान के पहल के लिए शुभकामनाएं दी। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल क्रमांक 80 77 56 00 77 पर संपर्क करें, ऐसा आह्वान किया जा रहा है। अमरावती शहर अपराध शाखा ने गाड़गीनगर थाना क्षेत्र में हुए ज्वेलर्स लूटकांड का महज 48 घंटे में दिन रात जांच कर खुलासा करने में कामयाबी पाई। पुलिस ने सावधानी से तहकीकात करते हुए 7 आरोपियों को दबोचकर लगभग 700 ग्राम सोने के आभूषण, नगद राशि, वारदात में प्रयुक्त 4 पहिया वाहन, 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और चाकू सहित कुल 1,12,32,000 रुपए का माल जब्त किया। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सैयद इमरान मीर उर्फ दबंग, फिरोज खान, कासम खान, शोएब खान, अमीन खान, शेख इमरान उर्फ इम्मू शेख रहमान, शेख रिजवान उर्फ कालू अब्दुल रहमान खान, शुभम उर्फ बंटी ज्ञानेश्वर खंडारे, सूरज सिद्धार्थ ताड़े है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई यह गैंग 15 से अधिक मामलों में लिप्त है, ऐसी जानकारी मिल रही है। रविवार शाम करीब 5:30 बजे शहर पुलिस आयुक्तालय में आयोजित पत्रकार परिषद में सीपी राकेश ओला ने बताया कि जिले में दबंग नाम से कुख्यात एक गिरोह लंबे समय से लूट, डकैती और मारपीट जैसी घटनाओं में सक्रिय है। इस घटना के साथ आरोपियों ने बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई 2 लूट की वारदातों की भी कबूली दी है। इसके अलावा गिरोह के सदस्यों के खिलाफ नागपुरी गेट, नांदगांवपेट, राजापेट, गाड़गीनगर तथा तिवसा क्षेत्रों में डकैती, लूटपाट, मारपीट और सेंधमारी सहित कुल 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच के दौरान इमरान उर्फ दबंग और सूरज ताड़े लूटमारी में शामिल होने की गुप्त जानकारी मिलते ही पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पूरे गिरोह के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार किया गया। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड गंभीर है, इसलिए उनके खिलाफ कड़ी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। पत्रकार परिषद में डीसीपी गणेश शिंदे, रमेश धुमाल, क्राइम ब्रांच के पीआई संदीप चौहान सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। अकोला के मशहूर डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में थायराइड, मोटापा, एसिडिटी, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, आर्थराइटिस, माइग्रेन जैसी लाइलाज बीमारियों का इलाज करवाकर मरीज अब स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। एडवांस होम्योपैथी के इलाज से अब तक हजारों मरीजों का काफी फायदा हुआ है। पिछले 40 सालों से डॉक्टर नाइक होम्योपैथी में शरीर की सभी बीमारियों का पूरा और सफल इलाज किया जा रहा है। जिन मरीजों को दूसरी जगहों पर इलाज करवाने के बाद भी कोई फर्क नहीं दिखा है, उन्हें एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए। ज़्यादा जानकारी के लिए मरीज और उनके रिश्तेदार मोबाइल नंबर 91 75 95 71 29 या 91 30 01 61 29 पर संपर्क कर सकते हैं और naikhomeopathy.com पर भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ इलाज करवाकर पूरी तरह ठीक हुई एक महिला मरीज ने अपना अनुभव शेयर किया है। निकिता नाम की इस महिला मरीज ने बताया कि उसका वजन अचानक बढ़ गया था और पूरे शरीर में सूजन आ गई थी। उसे लगातार शरीर में दर्द रहता था। हालांकि यहाँ इलाज मिलने के बाद उसका वजन 10 किलोग्राम कम हो गया है और शरीर की सूजन भी पूरी तरह चली गई है। डॉक्टर नाइक हॉस्पिटल में इलाज मिलने के बाद वह अब खुद को पूरी तरह से स्वस्थ मान रही हैं। यहाँ की एक मरीज 1.5 साल पहले थायराइड की प्रॉब्लम से परेशान थी। उसके शरीर और गर्दन के आसपास सूजन थी। उसका वजन बढ़ गया था। जब उसने नाइक होम्योपैथी में इलाज शुरू किया तो उसका 10 किलोग्राम वजन कम हो गया। गर्दन और गले के आसपास की सूजन कम हो गई। वह बेहतर महसूस करने लगी हैं। माझं नाव निकिता दिनकर आहे। मी 1.5 वर्ष झाली इथे ट्रीटमेंट घेते आहे थायरॉईडसाठी। माझं आधी 57 किलो होतं वजन, आता 47 किलो झालेलं आहे आणि ट्रीटमेंट खूप छान आहे। थायरॉईडमध्ये कसा फरक पडला तुम्हाला? थायरॉईडमध्ये खूप फरक पडला। म्हणजे माझ्या इथं सुजलेलं असायचं, मानेवरती सुजलेलं असायचं, हाताशी सुजलेली, पण असं एकदम आता रिलॅक्स झालं आहे आणि त्राससुद्धा म्हणजे काहीच त्रास होत नाही आहे आणि वजनसुद्धा कमी झालं आहे माझं पूर्णपणे। आता आधी खूप वजन व्हायचं, चिडचिड हे ते म्हणजे पूर्णच, आता सगळंच कमी झालं आहे। बाहेरच्या ज्या गोळ्या घेत होते त्यांनी रेंज तर व्यवस्थित राहायची थायरॉईडची,
पण त्रास आहे तोच राहायचा, सिम्पटम्स आहे तेच राहायचे. पण नंतरनं होमिओपॅथीचं स्टार्ट केल्याच्या नंतरनं सिम्पटम्स पण कमी झाले आणि पूर्ण त्रास पण कमी झाला आणि थायरॉइड पण एकदम व्यवस्थित आहे. रामदासपेट पुलिस थाने के समीप आने वाले माता नगर परिसर में 3 वाहनों के बीच हुए विचित्र हादसे में 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के कारण रास्ते का यातायात बाधित हुआ था। पुलिस ने तीनों ही वाहन रास्ते से हटाकर यातायात सुचारू किया। अकोला के रामदासपेट पुलिस थाना के समीपस्थ माता नगर में एक तेज रफ्तार बेकाबू महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी ने पहले रास्ते पर खड़े एक ऑटो रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी तथा बाद में यह स्कॉर्पियो एक मोटरसाइकिल से जा भिड़ी। ऑटो में कुछ यात्री सवार थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि घटनास्थल पर एक ही अफरा तफरी मच गई थी। दुर्घटना में 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय नागरिकों की मदद से घायलों को तत्काल उपचार हेतु नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस हादसे में ऑटो का बड़ा नुकसान हो गया। घटना के कारण रास्ते का यातायात बाधित हो गया था। जानकारी मिलते ही रामदासपेट पुलिस घटनास्थल पहुंची थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त वाहन रास्ते से हटाकर यातायात को सुचारू करते हुए आगे की जांच आरंभ की। हादसे में घायल हुए लोगों ने अपनी आप बीती कथन करते हुए कहा कि हम ऑटो में बैठे थे, तब अचानक स्कॉर्पियो ने आकर ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। एकदम बैठे हुए थे सर, हमको इधर यार मैं दुकान पर जा रहा था, उसने गाड़ी वाले ने डायरेक्ट लाके हमारे को भिड़ा दिया। खबर लिखी जाने तक घायलों के नाम की तथा ऑटो को टक्कर मारने वाले वाहन चालक के नाम की जानकारी नहीं मिल पाई थी। महाशिवरात्रि अत्यंत उत्साह के साथ पूरे देश भर में मनाई गई। अकोला जिले में भी सभी शिव मंदिरों में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। लेकिन अकोला शहर के समीप ही केवल 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिव तीर्थ पानेट में काशी विश्वेश्वर के दर्शन लेने शिवजी के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। श्री क्षेत्र पानेट परिसर से बहने वाली पूर्णा नदी के तट पर ग्राम पानेट में स्वयंभू महादेव के दर्शन के लिए अकोला शहर तथा जिले के आसपास के गांव के शिव भक्त प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को बड़ी भीड़ लगाते हैं। पानेट गांव में स्वयंभू महादेव के शिवलिंग के दर्शन केवल महाशिवरात्रि के पर्व पर ही होते हैं। पिछले 137 वर्ष से यहाँ महाशिवरात्रि को भागवत सप्ताह का आयोजन भी किया जाता है। तत्कालीन ब्रह्मचारी महाराज ने यह प्रथा आरंभ की थी, जो आज भी जारी है। ब्रह्मचारी महाराज ने ही इस परिसर में सुरंग के भीतर शिवलिंग होने की जानकारी लोगों को दी थी। मान्यता है कि प्रभु श्री रामचंद्र ने भी वनवास जाते समय इस शिवलिंग की पूजा की थी। इस शिवलिंग को साक्षात काशी विश्वेश्वर का स्वरूप माना जाता है। परिसर में माता पयोष्णिका तथा ब्रह्मचारी महाराज का समाधि मंदिर है। विशेष बात यह है कि महाशिवरात्रि से 2 माह पहले जमीन के भीतर धसे हुए शिवलिंग के आसपास की खुदाई कर इसे खुला किया जाता है। जहाँ शिवलिंग होता है उस स्थान की कुछ इस तरह खुदाई की जाती है कि वहाँ सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं ताकि श्रद्धालु शिवलिंग का दर्शन कर सके। लगभग 100 फीट गहरे कुएं समान खुदाई करने के बाद धरातल से शिवलिंग प्रकट होते हैं। महाशिवरात्रि से आगे सप्ताह तक यह यात्रा होती है। इस यात्रा का आनंद उठाने तथा शिवजी के दर्शन के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पानेट पहुँचते हैं। महाशिवरात्रि को गांव में पालकी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल थे। नदी तट से होते हुए हजारों श्रद्धालु भोलेनाथ का दर्शन लेने यहाँ पहुँच रहे थे। महाप्रसाद के बाद महाशिवरात्रि पर्व का समापन किया जाएगा। यहाँ आने पर हमें एक अलौकिक अनुभूति का आनंद प्राप्त होता है, ऐसी जानकारी कुछ श्रद्धालुओं ने दी। RRC न्यूज़ के लिए पवन बेलसरे की विशेष रिपोर्ट। तसाच विशेष म्हणजे इथं 7 दिवसाचा सप्ताह होते। 7 दिवस भरपूर लोक साप्ताहिक याच्यात येतात, आनंद घेतात आणि आज महाशिवरात्री निमित्त तसा फराळ वाटप झाला। लोकांनी फराळ बिराळ हे केलं आणि इथं खूप असं आपल्या अकोला जिल्ह्यात एक नावाजेल असं पानेट तीर्थक्षेत्र आहे, जे आजूबाजूच्या लोकांना म्हणजे खूप असं हे इथे आल्यानंतर रम्य असं मन रमल्या जाते आणि इथं भाविक भक्त खूप आनंदात येतात आणि आज शिवरात्रीनिमित्त इथं दर्शन फराळ आणि उद्या या काल्याची सांगता होणार आहे आणि महाप्रसाद होणार आहे। ब्रह्मचारी महाराजांनी हे पिंड दाखवून सर्व लोकांना
हे दृष्टी दिली आणि दृष्टीच्या प्रमाणानं हा 27 वर्ष झाला सप्ताह ब्रह्मचारी महाराजाच्या हातून होत आहे. त्याच्यानंतर काही वर्ष पालटल्यानंतर गेल्यानंतर काय नाव रामकृष्ण शास्त्री त्यांच्या हातून हे इथलं समाधी घेतलेली आहे. त्यानंतर हे समाधीला काही वर्ष झाले आमचा जन्म नव्हता म्हणून त्याच्या बाद आम्ही या अनुसरात आलो आणि 16 ते 18 वर्षापासून ही सेवा आमच्याकडून घडून राहिली. आणि पैष्णी माता ही जी आमची कृपा आहे, या पैष्णीच्या मातेच्या तीर्थानं आम्ही शुद्ध आणि महाराजही शुद्ध झालेले आहे. इथे येत असताना असं लहानपणापासून कानावर ऐकून आहेत की माझे आजोबा इथे विहिरीत पूजा करत असताना, जवळपास 100 फूट खोल विहीर आहे ती, तिथे पूजा करत असताना अचानकच 2 ट्रक कराड कोसळल्यावर त्यांच्या नंतर दुसऱ्या दिवशी सकाळी काडेस्तोर ती भुयार पूर्ण निघालेली काडेस्तोर जेव्हा काढली तेव्हा दुसऱ्या दिवशी ते पाहिले तर ते जिवंत होते आणि त्यांनी स्वतः सांगितलं होतं की महादेवाने माझ्या डोक्यावर असे हात ठेवले. आम्ही महाशिवरात्री निमित्त ब्रह्मचारी महाराज पानेट संस्थान इथे दर्शनाला आलेलो आहे आणि इथलं ऐतिहासिक जे मंदिर आहे ते खूप रमणीय आणि प्रेक्षणीय आहे. जसं आपल्याला काशीला गेल्यावर लाभतो तिथंच पुण्य आपल्याला इथं दर्शनाला मिळणार आहे. आणि ऐतिहासिक शिवलिंग असल्यामुळे इथं फार गर्दी आहे आणि दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी दिसतच आहे आणि आम्ही दर्शनाचा लाभ घेतला आणि धन्य झालो. महाशिवरात्रि के मौके पर हर साल की तरह शिरपुर जैन में जहांगीर महाराज संस्थान में यात्रा शुरू हो गई है। इस यात्रा में 111 क्विंटल गेहूं के आटे से बनी रोटियां और 71 क्विंटल बैंगन की सब्जी बांटी गई हैं। हजारों भक्तों ने इस महाप्रसाद का लाभ उठाया है। महाशिवरात्रि के मौके पर वाशिम जिले के शिरपुर जैन में जहांगीर महाराज संस्थान में हर साल की तरह यात्रा शुरू हो गई है। इस मौके पर संस्थान में कई धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आज दोपहर से हजारों भक्तों को 111 क्विंटल गेहूं के आटे की रोटियां और 71 क्विंटल बैंगन की सब्जी से बने महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस महाप्रसाद की परंपरा खास है। सबसे पहले यह महाप्रसाद हजरत मिर्जा बाबा की दरगाह पर चढ़ाया जाता है और फिर भक्तों में बांटा जाता है। सैकड़ों सालों की यह परंपरा आज भी जारी है। दूसरे दिन विदर्भ मराठवाड़ा से भजने दिंडियों के साथ जहांगीर महाराज की पालकी यात्रा निकाली जाती है। इस यात्रा में हजारों भक्त शामिल होते हैं। रात भर यहाँ महाप्रसाद बनाने का कार्यक्रम बड़े बड़े चूल्हों पर चल रहा था। पार्टी की ताकतों को देखें तो 4 जोन सभापति में से 2 कांग्रेस और 2 शहर सुधार आघाड़ी को सभापति का पद मिलेगा। लेकिन आज बीजेपी ने एक और जोन सभापति पद के लिए प्रभाग नंबर 6 को सीधे पश्चिम जोन में शामिल कर लिया है, जिससे स्थानीय नागरिकों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। रामदासपेट, महाजनी प्लॉट और तापड़िया नगर इलाकों के नागरिकों को अब पश्चिम जोन के भीमनगर चौक में बने ऑफिस में अपने महापालिका से संबंधित काम करने होंगे। अकोला के नागरिकों को आज सत्ताधारी बीजेपी की मतलबी सोच का अनुभव आ गया। 4 जोन सभापति पद में से बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 2 जोन सभापति पार्टी की संख्या के हिसाब से मिलने थे, लेकिन एक और जोन सभापति की चाहत को देखते हुए बीजेपी ने पिछले जोन बदलाव के बाद रामदासपेट प्रभाग नंबर 6 यानी महाजनी प्लॉट, रामदासपेट, देशमुखपेट और तापड़िया नगर के लोगों को सीधे पश्चिम जोन में शामिल कर लिया। इसलिए इस इलाके के लोगों को अपने सभी महापालिका से संबंधित कामों के लिए सीधे पश्चिम जोन के भीमनगर चौक ऑफिस जाना होगा। पहले इस इलाके के लोग रतनलाल प्लॉट में मौजूद स्कूल नंबर 15 में महापालिका ऑफिस से संपर्क करते थे। अब उन्हें पुराने शहर के भीमनगर चौक पहुंचकर सीधे महापालिका के पश्चिम जोन जाना होगा। जब विपक्ष ने इस मुद्दे पर वोटिंग की मांग की तो देखा गया कि सत्ताधारी पार्टी के 2 से 3 सदस्यों ने नगर सुधार आघाड़ी को झटका दिया है। विपक्ष ने बीजेपी के लिए एक और जोन सभापति के लिए स्थानीय लोगों को परेशान करने में सत्ताधारी पार्टी की भूमिका का निषेध किया। झोनचे विभागणी करून यांनी झोन पाडले, त्याच्यात आज एक रामदासपेठ तापडिया नगरच्या लोकांना खूप मोठा नागरिक त्रास होणार आहे। आज जे रामदासपेठ तापडिया नगर महाजनी प्लॉटच्या लोकांना आपल्याला साधारण रतनलाल प्लॉटच्या 15 नंबर शाळेत झोन होता, तो आता झोन जुन्या शहरात होणार आहे, याचा आम्ही निषेध केला आहे।
आता आम्ही ही रस्त्यावरची लढाई लढणार असून रामदासची प्लॉटी, जटापे प्लॉटी, महाजनी प्लॉटवाले यांना आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही. ही आज सभागृहाचा विरोध केला. आम्ही आता जनतेच्या न्यायालयात जाऊ. मतदानात त्यांचे 2 मतदान आज कमी झाले. आमचे 32 पूर्ण होते, आज ते 42 आले. त्यामुळे आता नैतिक हार सुरू झाली, त्यांची ही सुरुवात आहे. विषय आयुक्त महोदय, खासतौर से प्रशासन से इसका कुछ कनेक्शन है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जोन कमेटी जो बनाते हैं ये इसलिए बनाई जाती है ताकि अच्छे से काम कर सके, चीज़ें आसान हो. अभी प्रभाग नंबर 6 मतलब देशमुख फाइल गड्डम प्लॉट, बराबर है. प्रभाग नंबर 6 और वाशिम बाईपास प्रभाग नंबर 18 ये दोनों एक जोन में कैसे रह सकते हो? काम अच्छा हो. 17 शिवसेना वसाहत का एक भाग, पोला चौक भागात 16 प्लॉट, जय हिंद चौक और गड्डम प्लॉट. प्रभाग नंबर 6 बाउंड्री आती ना, प्रभाग नंबर 6 आप सुनकर आए, बहुत दूर से सुन के कौन. प्रभाग नंबर 6 जो देशमुख फाइल है और पोला चौक है, जय हिंद चौक है, ये दोनों एक जोन में कैसे रह सकते हैं? या आप हमको ये बताइए कि कौन सी पार्टी से कौन चुनकर आया और जोन में किसका चुन के आना आसान है, ये सबसे बनाया गया. पहला प्रश्न हमारा ये बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न है. प्रभाग महानगर पालिका का क्षेत्र बनना नहीं. अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर. हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन. 3 दिवसीय नरनाला महोत्सव का शानदार उद्घाटन, हजारों पर्यटकों की उपस्थिति में पालक मंत्री के हाथों उद्घाटन. महापालिका के 16 सदस्य स्थायी समिति पर लगी मुहर, भाजपा के किंग मेकर ही बनेंगे सभापति. अकोला महापालिका के स्वच्छता का पड़ितवार पैटर्न, सत्ताधारी पार्टी के पार्षदों की उंगलियां घी में जबकि विरोधी पार्षदों की अनदेखी. महाशिवरात्रि के चलते अकोला शहर शिव शक्ति के आराधना में लीन, शिव गौरव विवाह में हजारों बाराती शामिल. जलगांव से 19 वर्षीय युवक का अपहरण करने वाले 2 गिरफ्तार, अपहरण कर 20 लाख की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपी अकोला से गिरफ्तार. समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज. जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए. फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ. नमस्कार.